स्पीसीज मतलब प्रजाति का प्रकार। जैसे अगर मैं यूं कहूं इंसानों का प्रकार, इसका मतलब क्या होगा? अलग अलग टाइप के इंसान होंगे। समझ आ रहा है? कि आप ऐसे बोल दोगे ये भाई इसका नाम अंजलि है, इसका नाम दिनेश, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। ये तो हम एक ही टाइप के हो गए ना। अलग अलग टाइप्स हो सकता है, कोई होमोसेपियंस एकदम पुराना रहा हो सकता है कोई और उससे पुराना रहा हो, वो टाइप्स हो रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्रजातियों में प्रकार को आपको बताना है। तो इंडेंजर्ड या संकटापन्न जैसे आपने लिखा होगा, या संकटग्रस्त लिखते हैं इसी को। समझ आ रहा है? क्या लिखते हैं हम इसको? संकटग्रस्त। तो यार इसमें जो आप अलग अलग पढ़ते हैं ना, जैसे कि इसको सीआर को लिखते हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त, फिर ईएन को हम लिख देते हैं नॉर्मल संकटग्रस्त। ठीक है? तो आप ऐसा ना समझे कि वो ईएन की बात कर रहा है। अगर सिर्फ ईएन लिखना रहता तो ये ऐसा पूछ सकता था कि भारत में ईएन कैटेगरी, आवाज कम हुई क्या? ठीक है, भारत में ईएन कैटेगरी, वो सिंपल लिखता ईएन श्रेणी में आने वाले जीव जंतुओं के नाम बताएं। वो सीधा श्रेणी की बात करता है, यहां पर श्रेणी नहीं बोला है उन्होंने, प्रजातियों के प्रकारों के नाम लिखने की बात करी है। इसका मतलब आपको वो पूरे 9 नाम लिखने थे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? समझ आया? अब देखो इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो ये क्या होता है ना कि जो गलती आप लोगों ने करी है, सेम गलती कुछ टॉपर ने भी किया है और उनके मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट। सेम क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था सेम क्वेश्चन था ना, 2022। ये देखो, संकटापन्न प्रजातियों के नाम लिखें। ये किसकी कॉपी पता है? रैंक 3 की कॉपी है। ठीक है, अब देखें, सेम इन्होंने किया, इंडेंजर्ड स्पीसीज के पूरे इन्होंने क्या कर दिए, नाम लिखे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये लिखो, एग्री? हाँ या ना? ये लिखे है ना? इज देयर एनी डिफरेंस? ऐसे नहीं कि इनको नहीं आता था, इनको आता था, बट कई बार हो जाता है, राइट? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नंबर कितने मिले इनको? 1.5 नंबर। ठीक है, अब एक और कॉपी देखते हैं। सेम क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, सेम प्रश्न है। संगड्डापन ने प्रजातियों के नाम कुछ नहीं किया, वो 9 नाम को बस लिख दिया इन्होंने। दिख रहा है ये? कितने नंबर मिले? अंतर समझ आ रहा है? कि अब आप बोलोगे सर उन्होंने तो इतना ज्यादा लिखा, इनफैक्ट एग्जाम्पल्स लिखे, सब चीज लिखा, फिर उनको क्यों नंबर कम मिला? इन्होंने तो कुछ नहीं लिखा, जगह भी नहीं भरा सर, खाली छोड़ दिया है। भाई बोलोगे ना, खाली नहीं छोड़ा है भाई, उनको जितना पूछा गया है केवल उतना लिखा गया है। अब समझ आ रहा है कि कहाँ पे? देखो कुछ कुछ चीजें कुनो उनो वो सब अपवाद है ना, उसको लेके ना चले कि सर उसने गलत लिखा तो दे दिया, वो उसकी किस्मत थी इसलिए दे दिया गया। ये अपवाद है, अपवादों पे बिलीव ना करें। और अपवाद वाले ने सिलेक्शन नहीं लिया है, 8-10 जो स्पेशल लोग हैं उनको छोड़ के। ठीक है, स्पेशल लोग समझ गए ना? तो 8-10 स्पेशल लोग को छोड़ के बाकी ने नहीं लिया सिलेक्शन, जिन्होंने लिया है उन्होंने सभी पेपर में इक्वल मेहनत करी है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि कहाँ पे किस चीज पे आप लोग गलती कर रहे हैं। तो संकटापन्न प्रजातियों की बात करी गई है, मतलब प्रजातियों का नाम आपको वहां पर लिखना था। समझ आया सभी को? तो ये गलतियां आप जब आंसर लिखेंगे उस दौरान नहीं करेंगे। ठीक, चलिए कुछ और यहां पर हम देख लेते हैं जिसका आप लोग यहां पे आंसर मुझे लिख के दिखाएंगे।
ये तो बड़ा प्रश्न है। अब जैसे देखो, IUCN ने लाल सूची में खतरे में पड़ी प्रजातियों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, प्रत्येक श्रेणी का नाम लिखकर उन्हें समझाएं। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा लड्डू क्वेश्चन है, मतलब जिसको पता है वो आराम से इसको बना लेगा। समझ आ रहा है ना? वो पूरे 9 कैटेगरी के नाम और उन जानवरों के नाम और साथ ही साथ उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किसमें 90%, किसमें 50, किसमें 70। मतलब समझो इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पता है तो नंबर लेगा, नहीं पता है तो नहीं देगा। और वो वाला जो क्वेश्चन था वो पता होने के बावजूद हम उस पे आंसर नहीं लिख पाए थे। समझ आया? ओके, अब हम चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण की परिभाषा दीजिए। कितने नंबर का है ये? अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।